Good afternoon. Today's our topic इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, आज हम उस सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जनरली बायोकेमिस्ट्री को देखें तो हम बायोकेमिस्ट्री को हम फर्दर ब्रेक करके देखें तो बायो का मतलब होता है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक है हमारा केमिस्ट्री यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि लिविंग की जो केमिस्ट्रीज होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री उसकी स्टडी करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। बायोकेमिस्ट्री इज बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक साइंस है किसकी? विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम? जितनी भी हमारी केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन होती है, किसके अंदर होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल प्रोसेस हो रही है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। ये क्या कहती है कि लाइफ की केमिस्ट्री, किसकी केमिस्ट्री? हमारी जो लाइफ है उसकी केमिस्ट्री की स्टडी करना और उसकी लिविंग प्रोसेस की स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होती है वो बायोलॉजी में करते हैं और इसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। तो लाइफ की केमिस्ट्री की स्टडी करना और उसकी लिविंग प्रोसेस की स्टडी करना हमारे बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग मैटर्स होते हैं, वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो द लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनी 6 एलिमेंट, यानी जो लिविंग मैटर है वो 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो 6 एलिमेंट में क्या होता है? उन 6 एलिमेंट में हमारा 90% ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी 90% जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो ड्राई वेट होता है, ठीक है। इस ड्राई वेट में क्या क्या आते हैं हम उन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडीज होती है उसमें 2 टाइप से मिलकर बनी होती है, मतलब कि उसमें एक तो ड्राई वेट होता है और एक वेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे वाटर प्रेजेंट होता है। और ड्राई वेट में क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है, हमारे ड्राई वेट में प्रेजेंट होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट में पूछा जाए कि लिविंग मैटर में, ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आपका ऑक्सीजन, वो होता है 65.0%, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी कार्बन 18.5% प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है 9.5%, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 3.3%, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है 1.0% और कैल्शियम प्रेजेंट होता है 1.3%। इसके अलावा अदर भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो अदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? उसमें कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, हमारे सोडियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। ये सभी अदर एलिमेंट्स भी हमारी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर होगा आपको। आगे बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेल। तो बेसिकली सेल क्या है? सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। सभी को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम तो ह्यूमन बॉडी और किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है 70 to 90%, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है 3%, लिपिड प्रेजेंट होता है 2%, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है 5 to 7% एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं 1%,
ठीक है। ये सभी चीजों से मिलकर क्या बनी होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होती है, बनी होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल होते क्या है? बायोमोलिक्यूल का मतलब होता है जैविकल। ठीक है, तो केमिकल फाउंड इन लिविंग सेल, जो केमिकल होते हैं वो लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? लिविंग सिस्टम के अंदर। वो लिविंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो लिविंग सिस्टम होते हैं हमारा बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। इन सभी लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे अब बात करते हैं हम कौन कौन से टाइप के हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, उनको कितनी कैटेगरी में कैल्सिफाई किया गया है? तो जनरली बायोमोलिक्यूल को 2 कैटेगरीज में कैल्सिफाई किया गया है। वो 2 कैटेगरीज कौन सी होती है? एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है, और सेकंड होता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब कि स्मॉल, स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये ऑलरेडी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, ये सिंपल फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे कि हमने खाना खाया, हमने फॉर एग्जाम्पल हमने क्या खाई है? रोटी खाई है। ये रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जब हम इसको खाएंगे तो ये क्या होगा? जब हम खाते हैं, इसे चबाते हैं, तो ये छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, यानी कि ये सिंपल फॉर्म हो गए। ये सिंपल फॉर्म कैसी होती है? ऑब्जर्वेबल फॉर्म होती है। ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म, सिंपल फॉर्म क्या होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी समझ लीजिए बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ये एक सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स सो कॉल्ड मोनोमर्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको मोनोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं? लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये एक रोटी है। ठीक है, अब हम इसको छोटे 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 पार्ट में डिवाइड कर दे देंगे, यानी कि ये क्या हो गया? मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। और हमने इसको किस पार्ट में डिवाइड कर दिया? हमने इसको माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। मेड अप ऑफ मेनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर्स। सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो हमारा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड जो है वो हमारा एक सिंपल फॉर्म है। ये क्या है? सिंपल फॉर्म है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है, यानी कि ये क्या है? ये है हमारा मोनोमर्स। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्म है। अमाइनो एसिड सिंपल फॉर्म है। और जो प्रोटीन होता है वो कैसे होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कैसी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, यह हम इसे बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड सिंपल फॉर्म है, और न्यूक्लियोटाइड सिंपल फॉर्म है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो न्यूक्लिक एसिड को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोटाइड को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड यानी कि आपका ग्लूकोज, ठीक है, वो क्या है? सिंपल फॉर्म है। लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? पॉलीसेकेराइड है, यानी ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। आगे हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो भी हमारी बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर क्या है। फर्स्ट पॉइंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग मैटर। लिविंग मैटर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल चेंजेस विच अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन।
ठीक है। तो केमिकल चेंजेस होते हैं कहाँ कहाँ पर, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, और एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वहां पर केमिकल चेंजिंग प्रोसेस चलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंज विच अकर ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो फर्स्ट है इट यूज्ड क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। बायोकेमिस्ट्री का यूज हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी जो क्लिनिकल कंडीशन होती है, उसकी जो बीमारी जो होती है उसका पता लगाने के लिए और वो जो बीमारी हुई है उसको ट्रीट करने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री का यूज करना होता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी एंड यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल। फिजियोलॉजी जो होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। डिटरमाइन हाउ मच मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड गिवन टू ईच पेशेंट। ठीक है। इसमें जो मेडिसिन जो है वो पेशेंट को दी जाती है। ठीक है। जो भी डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए, और ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है इसके जो पेशेंट की फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसको हम समझ सके, इसके लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री का यूज करना होता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी इज फंक्शन इन बोथ नॉर्मल एंड वेरियस डिसीज। ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग है या एबनॉर्मल फंक्शन है या उसको कोई सी डिसीज क्वेज हुई है उसको समझने के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, कंटेंट समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।